ब्लॉग। और हमें सडनली घर जाना है 2-3 दिन में, क्योंकि हमारे घर में हमारे दादा ससुर की डेथ हो गई है, तो हमें निकलना पड़ेगा घर के लिए। बहुत लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे, और मैं कुछ दिन पहले भी गई थी अपने घर, क्योंकि हमारे बच्चे का भी मुंडन था, तो मैं उसमें गई थी, तो उन्हें देख कर आई थी। उस समय बहुत अच्छे थे, लेकिन कल हमारे घर से फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि दादा ससुर की डेथ हो गई है। तो हमें ये देखकर सभी लोग, हम लोग पूरे फैमिली जा रहे हैं। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, और आगे का ब्लॉग आपको मिलेगा देखने को, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिए। जाऊँगी, अपने पैकिंग करूँगी, अपनी ट्रॉली निकालूँगी, और बच्चों के विंटर के हिसाब से कपड़े, और थोड़ी गर्मी जो है उसके हिसाब से कपड़े पैकिंग करूँगी। ये बहुत काम है गाइस, और यहाँ अभी तो 2 दिन से घर पे खाना भी नहीं बन रहा है। अब हो सकता है कल से खाना बनना स्टार्ट हो जाए। और ऐसे में तो बहुत नियम हो जाते हैं, इतने नियम हो जाते हैं कि मत ही कुछ। और हमारी तो इस बार की दिवाली बिल्कुल ही सही नहीं गई, क्योंकि 2-3 साल से हमारे यहाँ ना ऐसे बैक टू बैक ना किसी की डेथ हो ही जा रही है। और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, हर 2 महीने 3 महीने या 3-4 महीने के गैपिंग के बीच में कभी कुछ हो जाता। भी सडनली 2-4 दिन ही हुए थे, एक की डेथ हुई थी जो हमारे चाचा ससुर थे, उनका काम ही ख़त्म हुआ था। फिर उसके बाद ही हमारे जो दादा ससुर हैं उनकी डेथ हो गई, तो हम लोग सभी लोग घर जा रहे हैं। तो मेरे ब्लॉग में आगे बने रहिएगा, और आपको देखिएगा कि हमारे गांव में कैसे होते हैं सब कुछ। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। उधर मामी जैसे 4 को बात बोलते हैं। कौन संपूर्ण मामी सब्जी खाती हैं? सुनाने लगती हैं, हम बोलते हैं मामी। खून आ रहा है कान से, पता नहीं क्यों। उनका कहानी ना गजब ही होता है। जब लेके बैठेंगी ना तो बड़ा अलग होता है। राजापुरी की जो ट्रैफिक होती है ना, तो ज़्यादा ही होती है। कुछ आगे अपनी गाड़ी बढ़ाने के लिए ना ऐसी गाड़ियों में सायरन लगा के रखते हैं, और जो रहेंगे भी नहीं एम्बुलेंस में तब भी वो सायरन बजाते रहेंगे। ये मेरा भाई अपना फ़ोन देखने में लगा है। मैं पहुंच गई स्टेशन, और अभी हमारी कुछ देर में गाड़ी भी आने वाली है। और ये हमारा भाई लगेज लेके गया है, क्योंकि आया हुआ था साथ में, बोला कि चलो तुम्हारे स्टेशन भी मैं पहुँचा दूँगी, जाके उसके बाद मैं अपना चला जाऊँगा, क्योंकि मेरा एक भाई भी आने वाला है, कजन ब्रदर, उसे भी लेना है। और ये अपना फ़ोन चलाता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। कुछ इसका टाइम स्पेंड ऐसे ही होता है, और इसका फ़ोन बिल्कुल हाथ से हटता नहीं है। और ये हमारी गाड़ी भी आ गई, और बस हम लोग बैठ गए गाड़ी पे। और मेरी जो छोटी वाली जो है ना, बस उसको तुरंत भूख भी लग गई। यही चिप्स दे दो, कुरकुरे दे दो, हर चीज़ उसको बस चाहिए। और वो पता है कि बच्चों को स्टेशन पे हो या ट्रेन पे हो ज़्यादा भूख लगती है, और छोटे बच्चों को ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। और ये हमारी जो चुलबुली सी है ना, छोटी वाली, बहुत ज़्यादा। ये मैं आ गई अपने घर पे। आपको भी यही लग रहा होगा और ना, ये हमारा पटना का है घर, जो अच्छी खासी बनी हुई है। आपको क्योंकि सफाई हो रही थी, इस वजह से हम लोग कपड़े भी धो रहे थे, और मैं कपड़े फोल्ड करके रख रही थी। और मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, और थोपड़े पे तो ऐसे भी 12 बजे पड़ा। मैंने तो अपने घर की पूरी सफाई कर ली, क्योंकि ऐसे में तो कुछ करते भी नहीं हैं, और कपड़े पूरा फैला पड़ा है, क्योंकि 2 दिन के बाद हमें गांव भी जाना है, क्योंकि सारे कार्यक्रम गांव में ही होने वाले हैं। तो कल काम भी होना है, और यहाँ कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ हम लोग आए हुए थे, क्योंकि हम लोग को दूरी पड़ जाती है, इसलिए हम लोग पहले पहुँच जाते हैं। ससुराल है ना, ये तो यहाँ भी मम्मी ने बना रखी है, हमारी सासू माँ ने। तो ये है कि बेसिकली बहुत रीति रिवाज हो जाते हैं, और गांव में तो आपको पता है कि श्राद्ध के रीति रिवाज बहुत हो जाते हैं। और ये मेरा पटना शहर, जो हमारे छत से ना काफ़ी अच्छा दिखता है। जहाँ पे हमारा जो घर बना है ना, वहाँ ये जो सीढ़ी दिख रही है ना, इसी से हम लोग चढ़ के आए थे। बहुत डेंजर है, छोटे बच्चे अगर आएंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको डर लगने लगेगा और गिर भी जाएंगे। मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन फिर मैंने कैसे भी करके मैंने नीचे उतरी, और हर जगह ना पानी पानी हो रखी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि बारिश भी होगी
और यहाँ ना काफ़ी बारिश हुई है, इस वजह से सब जगह पानी जमी हुई है, ऊपर से ग्रीन ग्रीन पूरा हो रखा है। वही मैं दिखा रही हूँ कि अब देखिए कितना बारिश हुई है। हमारे साइड में ना अभी घर भी काफ़ी बन रही है, और यहाँ पे ने एक गद्दे बनाने वाला का भी शॉप है, और ऐसे ना बहुत सारे शॉप हैं। हमारे घर पे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मेरा ही घर बना था वहाँ पे, और उसके बाद धीरे 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 करके इतने सारे घर बन गए ना कि आपको हर जगह घर दिखेगा। जब हम लोग जब प्रवेश करने आए थे ना, तो उस वक्त हमारा सिर्फ हमारा घर का बना हुआ था, और बहुत दूरी दूरी पर ना कुछ 1-2 घर बने हुए थे। और बिल्कुल फिर लगा ना कि पता नहीं ये डेवलप करेगा नहीं करेगा, लेकिन 5-6 साल के बाद फिर देखने को मिला कि इतना डेवलप हो गया। बहुत लोग कहते थे ना कि ये टाल है, ये है, इसमें कौन रहने वाले आएगा। और हम लोग के घर के कुछ दूरी के बाद कुछ दूरी पे ना अपार्टमेंट बनी हुई है। भाई मेरी बच्ची ऊपर झूले पे खेल रही, क्योंकि इसकी दादी ने ना झूले बनवा के और ऊपर टंगवा दिया था, कि उनको शौक था झूले का, लेकिन वो तो झूल नहीं पाई। तो सोचा कि चलो हमारे बच्चे ही झूल लेंगे। उन्हें सब चीज़ों का बहुत शौक था, लेकिन क्या करें, भगवान को कुछ और ही मंजूरी थी। तो ये हमारे छत से ना कुछ अच्छी सी व्यूज़ दिखती है, और नाइट में तो और भी अच्छे दिखते हैं। इससे आपको आगे वाले भी एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको रात का शो भी दिखेगा। पूरा बहुत ही अमेजिंग दिखता है, पूरा पटना दिखता है हमारे ऊपर छत से। तो मैंने लगा क्यों ना एक वीडियो बना लूँ जो रात का कैसा सीन है, और ऊपर से छठ का माहौल भी चल रहा था। इतने अच्छे, और क्या करें, बहुत मिस करते हैं अपने छठ को, लेकिन हुई नहीं। सोचे थे कि छठ होगा, लेकिन नहीं हुआ। अब जो नहीं हो सका उसकी तो हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन हाँ, भगवान सबकी हर चीज़ की सही रखें, कि आगे ये उम्मीद रखें कि हाँ छठ होगी। और देखने को इतना अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा दूर दूर से इतना अच्छा व्यू दिखता है। और साथ में ना अपार्टमेंट भी बनी हुई, बहुत घर बना हुआ है। और हमारे छत पे भी ना इतने अच्छे अच्छे गार्डन बना रखे हैं। हमारी जो जेठानी है और हमारे जो जेठ जी है ना, काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे भी लगा रखे हैं। हमारी तुलसी महारानी भी लहरा रही है, और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और झूला ना, मुझे झूले से बहुत डर लगता है, लेकिन बच्चों को ना बिल्कुल झूले से डर नहीं लगता। ये जो सीढ़ियाँ है ना, इससे तो मुझे और भी ज़्यादा डेंजर लगता है। लेकिन पता नहीं बड़े लोग कैसे सीधे चढ़ जाते हैं। ये मैं आ गई अपनी बालकनी से घर पे, और ये देखिए हमारा पूरा कपड़ा फैला पड़ा। ये आगे हम लोग गाड़ी में बैठ गए, सारे बच्चे भी बैठ गए। हमारी जेठानी बड़ी हैं, आगे भैया भी हैं, और सारे बच्चे भी। छोटी सी हमारी गाड़ी है, लेकिन उसमें सारे फिट हो जाते हैं, कैसे भी करके घर पहुंचना है। ये हम लोग रास्ते में हैं। गाड़ी को थोड़ी सी चाहिए थी मरम्मत, तो उसके लिए थोड़ा सा निकल गए। अब हम कुछ दिन में पहुंचने वाले भी हैं गांव, जहां पे सारा कार्यक्रम होने वाला है। तो थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना तो बनता है। ये भी एक देवर है जो गाड़ी चला रहे हैं। और ये आगे गांव पे सारा काम हो रहा है, श्राद्ध की हो रही है, सजिया दान हो रहा है। ये हमारी ननद आगे बैठी हुई है। धीरे धीरे सब काम हो रहा है, और सुबह सारा काम भी खत्म। ये हमारे दादाजी, दादा ससुर, तो सारा ऑलमोस्ट सारे काम हो गए। और इतना लंबा फैमिली है, ये पापा हैं, बहुत लंबा फैमिली है। लंबा फैमिली किसी को पसंद पड़ती है, किसी को नहीं पसंद, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे इतने सारे फैमिली हो जाते हैं ना, सबसे मिलना जुलना, सबसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ और हो गई कि पूरा काम में बहुत बारिश हुई, जो एक्सेप्ट क्या कहूँ मैं, जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो इतनी बारिश हुई कि वो सारा ना वो पूरा बेकार हो गया। हर जगह कीचड़ 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 हो गया। इनके स्टार्टिंग से ही काम, पहले जब डेथ हुई थी उस वक्त बारिश नहीं हुई थी, लेकिन जब इनका काम न था ना, तो काम में इतना बारिश हुआ। जब तक इनका काम पूरा ख़त्म नहीं हुआ, घर में इतनी बारिश हुई कि कुछ पूरा ख़राब हो गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, बारिश को हम रोक तो नहीं सकते ना। बारिश तो अपने मनमौजी हैं, वो तो बरसेंगे ही। और ये यहाँ पे ना परिक्रमा हो रही है, सब जो होते हैं ना, बेटे होते हैं, पोते होते हैं। ये देखिए इतनी झमझमा के बारिश हो रही है। ये हमारे हैं,
नंदोई जी हैं, ये हमारी भाजी। यहाँ पर खाना हो रहा है ब्राह्मणों का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। बाय बाय।